दोस्तों बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में बहुत सारी ज़रूरी खबरें होने वाली हैं और वीडियो थोड़ा लंबी भी हो सकती है, इसलिए अपने से संबंधित खबर को आप पूरा देखिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको चैप्टर वाइज़ लिंक मिल जाएगा अपने से संबंधित वीडियो देखने के लिए। इसलिए आज की वीडियो हम जल्दी से शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबा के ऑल पे सेट करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी आगे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले दोस्तों शुरुआत करेंगे जो छूटे हुए प्रैक्टिकल वाइवा है उसका जो नोटिस आया हुआ है उसके बारे में जानेंगे कि किसका सेंटर कहाँ पर पड़ा हुआ है और कब ये प्रैक्टिकल्स होंगे या वाइवा होंगे। दोस्तों वीडियो को बेहद ध्यान से देखिएगा क्योंकि बहुत छोटी और जरूरी इन्फॉर्मेशन है। अगर आप वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे तो वो मिस हो जाएगी और अधूरी जानकारी आपके पास रह जाएगी। तो इस तरीके का दोस्तों नोटिस आया हुआ है कल विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर, जो कि काफी सारे कोर्सेज के लिए है। मैं एक एक करके उनको बताऊंगा, लेकिन पहले इसको पढ़ लेते हैं नोटिस में आखिर लिखा हुआ क्या है और उसके अनुसार इसको समझते चलेंगे। नोटिस में लिखा है कि एतद द्वारा परंपरागत यानी कि ट्रेडिशनल, व्यावसायिक यानी कि प्रोफेशनल पाठ्यक्रमों, बीएड, एमएड, बीपीएड, एमपीएड, मेडिकल एवं पैरामेडिकल को छोड़कर, तो इनको काउंट नहीं करना है इसमें। उसके अलावा जितने भी ट्रेडिशनल और प्रोफेशनल कोर्सेज हैं उसके समस्त छात्र छात्राओं को सूचित किया जाता है कि जिन छात्र छात्राओं की वार्षिक यानी कि एनुअल, सेमेस्टर या एनईपी प्रणाली के अंतर्गत लिखित परीक्षा संपन्न हो चुकी हैं तथा परीक्षा फल भी घोषित हो चुका है, किंतु उनकी प्रयोगात्मक या मौखिक परीक्षा यानी कि प्रैक्टिकल या वाइवा किन्हीं कारणवश छूट गई है एवं उनकी उपाधि पूर्ण नहीं हो पाई है, ऐसे छात्र छात्रा विज्ञप्ति संख्या गोपनीय 157 दिनांक 20/1/2024 के माध्यम से ऑनलाइन लिंक या ऑफलाइन इंडियन बैंक शाखा चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ परिसर में एवं विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट www.ccsuniversity.ac.in पर स्टूडेंट सेक्शन में जाकर छूटे हुए प्रैक्टिकल वाइवा की फीस लिंक पर विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शुल्क 24/1/2024 तक ऑनलाइन जमा कर अपना आवेदन गोपनीय विभाग की खिड़की नंबर 40 पर जमा कर दिया है। उनकी छूटी हुई प्रयोगात्मक मौखिक परीक्षा माह फरवरी 2024 के पूर्वार्ध यानी कि शुरुआत में ही निम्नलिखित परीक्षा केंद्रों पर निम्न सारणी के अनुसार संपन्न कराया जाना सुनिश्चित किया गया है। तो जिन भी स्टूडेंट्स ने दोस्तों अपना ये छूटे हुए प्रैक्टिकल वाइवा का फॉर्म फिल किया था, ऑनलाइन फीस सबमिट की थी और उसको जाके यूनिवर्सिटी में जमा किया था, उनके सेंटर्स दे दिए गए हैं। किस कक्षा का सेंटर कहाँ पे गया हुआ है वो चीज हम जानेंगे, बेहद ध्यान से देखिएगा। तो ये टेबल दी हुई है, इसमें क्रम संख्या है, परीक्षा केंद्र का नाम है जहां पर मौखिक परीक्षा या वाइवा होना है, उस कॉलेज का कोड है। इस पर इसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है वार्षिक या सेमेस्टर या एनईपी प्रणाली के अंतर्गत पाठ्यक्रमों के विषयों के नाम व कोड। तो सबसे पहले है दोस्तों आईवी कॉलेज बड़ौत, इस कॉलेज का कोड है 004। इस कॉलेज में किस किस कक्षाओं के छूटे प्रैक्टिकल या वाइवा होने हैं? सबसे पहले है बीएससी एजी यानी कि बीएससी एग्रीकल्चर और एमएससी एजी यानी कि एमएससी एग्रीकल्चर। इसके बाद है बीएससी और एमएससी इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री या इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी। सिंपल बीएससी एमएससी नहीं है ये, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री या इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी है। इसके बाद में है बीएससी फिजिकल एजुकेशन, हेल्थ एंड स्पोर्ट्स वाली बीएससी। उसके बाद बीए में फिजिकल एजुकेशन, पेपर कोड है 785, 885 या 985। और बीए और एमए दर्शन शास्त्र, दर्शन शास्त्र यानी कि फिलॉसफी। इन वाले सब्जेक्ट का जो प्रैक्टिकल या वाइवा है वो एमएमएच कॉलेज में होगा गाजियाबाद में। इसके बाद हम बात करते हैं डीएन पीजी कॉलेज मेरठ की। यहाँ पर एमए, एमएससी, बीए, बीएससी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, मैथ्स, स्टैटिस्टिक्स, बीए कंप्यूटर एप्लीकेशंस, खेलकूद एवं शारीरिक शारीरिक शिक्षा। इसके बाद बीए, बीएससी और बीकॉम का कोड 001, 002 या 003।
इसके बाद बीकॉम का कोड C991 या एमकॉम। इन क्लासेस के सभी के छूटे हुए प्रैक्टिकल या वाइवा डीएनपीजी कॉलेज मेरठ में होंगे। इसके बाद है मेरठ कॉलेज मेरठ में उर्दू और रक्षा अध्ययन यानी कि डिफेंस का। एनएस कॉलेज की हम बात करें तो इसमें BA MA एजुकेशन, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, हिंदी, पॉलिटिकल साइंस, संस्कृत और हिस्ट्री, इन सभी के प्रैक्टिकल या वाइवा एनएस कॉलेज मेरठ में होंगे। इसके साथ ही साथ जो लॉ में है BLLB, बीकॉम LLB, LLB या LLM, इनके भी एनएस कॉलेज मेरठ में ही होंगे। अब हम बात करते हैं RGPG कॉलेज मेरठ की। यहाँ पर BA और MA होम साइंस, म्यूजिक, पेंटिंग या ड्राइंग का पेपर होगा। मनोविज्ञान यानी कि साइकोलॉजी, ज्योग्राफी, इंग्लिश, BSc और MSc में फूड साइंस एंड क्वालिटी कंट्रोल, इन सभी का RGPG कॉलेज मेरठ में होगा। अगला है JV जैन कॉलेज सहारनपुर। यहाँ पर केवल MA भू विज्ञान यानी कि जियोलॉजी का होगा। इसके बाद है गवर्नमेंट PG कॉलेज नोएडा। यहाँ पर केवल BSc माइक्रोबायोलॉजी का होगा। इसके बाद है शहीद मंगल पांडे गवर्नमेंट महिला महाविद्यालय मेरठ। यहाँ पर केवल MA फिजिकल एजुकेशन का होगा। इसके बाद है भगवती कॉलेज ऑफ एजुकेशन, BA BEd या BLEd का यहाँ पर होगा। ये खाली सिंपल वाली BEd नहीं है, ये BA BEd है, इसको ध्यान रखिएगा। BEd सेकेंड ईयर के दोस्तों अलग से आए हुए हैं, वो सूचना मैं दे चुका हूँ, फिर भी इस वीडियो में कवर कर लूंगा थोड़ी सी। अब आपको करना क्या है, इसकी डेट कैसे पता चलेगी आपको, तो नीचे लिखा हुआ है ऐसे उक्त सभी छात्र छात्राओं को सूचित किया जाता है कि संबंधित विषय के प्रयोगात्मक या मौखिक परीक्षाओं हेतु विद्यार्थी संबंधित परीक्षा केंद्र से संपर्क कर अथवा कॉलेज की वेबसाइट का अवलोकन कर तिथि की जानकारी प्राप्त करते हुए उक्त परीक्षा में सम्मिलित होना सुनिश्चित करे। तो अब आपको करना क्या है, जहां पर भी जिस कॉलेज में आपका सेंटर गया हुआ है उस कॉलेज से संपर्क कर लीजिए, वहां पर कांटेक्ट में रहिए लगातार। जब भी वहां से आपको डेट मिलेगी तब आपको वहां पर जाकर अपना छूटा हुआ प्रैक्टिकल या वाइवा देना है। ठीक है, तो डेट अलग से नहीं आएगी, आपको इन्हीं कॉलेज से संपर्क करके जहां पर भी आपका सेंटर पड़ा हुआ है वहां से आपको अपनी डेट मालूम करनी होगी। तो आई होप इतनी चीज आपको समझ में आ गई होगी दोस्तों। ये छोटे प्रैक्टिकल वाइवा की न्यूज थी। अब हम बढ़ते हैं दोस्तों बीएड के जो छूटे हुए प्रैक्टिकल वाइवा होने हैं उनके सेंटर कहाँ कहाँ पर गए हुए हैं उसके संबंध में। तो ये दूसरा नोटिस है दोस्तों, हालांकि ये सोशल मीडिया पे मैंने शेयर कर दिया था आपने, और ये है केवल बीएड सेकेंड ईयर के जो छूटे हुए प्रैक्टिकल वाइवा होने हैं, किस किस बच्चे का सेंटर कहाँ पर गया हुआ है उसके बारे में। तो जैसा कि सेंटर आपको बता दिए गए थे, 4 सेंटर बने हैं। एनएस कॉलेज मेरठ है, शहीद मंगल पांडे राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय माधवपुरम मेरठ, डीजे कॉलेज बड़ौद या आरजीपीजी कॉलेज मेरठ। उक्त छूटी हुई परीक्षा या मौखिक परीक्षा दिनांक 5 फरवरी से 6 फरवरी के बीच में होगी। तो आपको उक्त परीक्षा केंद्रों पर संपर्क करना है अपना। इस पीडीएफ का लिंक मैं यहाँ पर डाल दूंगा। जैसे एग्जाम सेंटर है एनएस कॉलेज, तो एनएस कॉलेज में किन किन बच्चों का वाइवा होना है, बीएड की बात कर रहा हूँ केवल मैं, वो आपको इस लिस्ट से पता चल जाएगी। इस लिस्ट का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। और यहाँ पर देखिए रोल नंबर है, एनरोलमेंट नंबर है, नाम है स्टूडेंट का, पिता का नाम है, उसका पेपर कोड, सब चीज़ें लिखी हुई हैं। और जो सेंटर का नाम है वो ऊपर टॉप पे आपको लिखा मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब बढ़ते हैं आगे दूसरी खबरों की तरफ। दोस्तों मैं महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूँ, जो एनुअल सिस्टम में जितने भी कोर्स चलते हैं, बीए बीएससी बीकॉम हो गया या एमए एमकॉम प्राइवेट हो गया, उनके अभी पीछे बैक पेपर हुए थे। काफी सारे बच्चों ने बैक पेपर फॉर्म भर के बैक पेपर दे दिए थे वो, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे रह गए थे जिनके वो बैक फॉर्म नहीं भरा गया था, रिजल्ट वगैरह लेट आया था, जो भी रीजन रहा था। तो ऐसे सभी स्टूडेंट जिनका बैक फॉर्म नहीं भरा गया, अभी जो पीछे एग्जाम हुए हैं दिसंबर में, तो ऐसे सभी छात्र को एक मौका दिया गया है। केवल एनुअल वाले छात्रों की बात कर रहा हूँ दोस्तों, एनईपी सेमेस्टर या बीबीए बीसीए की मैं बात नहीं कर रहा हूँ किसी भी प्रोफेशनल कोर्स की। केवल एनुअल सिस्टम बीए बीएससी बीकॉम या एमए एमकॉम प्राइवेट, इनकी केवल मैं बात कर रहा हूँ। तो ऐसे स्टूडेंट अपना बैक फॉर्म भर सकते हैं अगर वो भरने से रह गए हैं। आइए नोटिस को एक बार पढ़ लेते हैं, उसके बाद में आपको महत्वपूर्ण तिथि बताएंगे। तो इसमें लिखा है कि मुख्य परीक्षा 2023 की बैक पेपर परीक्षा विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित कराई जा चुकी हैं, जो कि अभी दिसंबर में खत्म हो चुकी हैं। तत्वी छात्र हित को दृष्टिगत रखते हुए माननीय कुलपति जी के आदेशानुसार वार्षिक प्रणाली, दोस्तों ध्यान रखिएगा ये केवल एनुअल सिस्टम वाले हैं जो बैक पेपर खुले हैं। इसके अंतर्गत स्नातक यानी कि यूजी, स्नातकोत्तर यानी पीजी स्तर पर
संचालित संस्थागत और व्यक्तिगत यानी रेगुलर और प्राइवेट पाठ्यक्रमों के ऐसे छात्र छात्राएं जो केवल मुख्य परीक्षा 2023 की बैक पेपर परीक्षा के फॉर्म भरने से वंचित रह गए हैं। तो जो पीछे अपने फॉर्म भरने से वंचित रह गए हैं, छूट गए हैं, केवल उन्हीं के लिए है। उनको अंतिम अवसर प्रदान करते हुए बैक पेपर परीक्षा 2023 का परीक्षा फॉर्म आगामी आयोजित मुख्य परीक्षा 2024 के साथ भरते हुए परीक्षा में सम्मिलित किए जाने की अनुमति प्रदान की गई है। तो ऐसे स्टूडेंट जिनका बैक फॉर्म भर गया था किंतु कॉलेज में जमा नहीं हुआ था, तो वो नई वाली वेबसाइट से अपना फॉर्म दोबारा से डाउनलोड करके देख लें अगर निकल रहा है, वरना नया भर लें। या जिसका बिल्कुल ही नहीं भरा गया था वो वेबसाइट से अपना फॉर्म भर लें और उसको कॉलेज में जमा करना है। डेट्स में भी आपको बताऊंगा। छात्र छात्राओं को किसी भी दशा में रीबैक की अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी। रीबैक यानी कि अगर आपने फॉर्म भर दिया था, पेपर दे दिया था पीछे बैक का, आपको लग रहा है कि आपकी बैक आ जाएगी उसमें भी, या आपसे पेपर छूट गया है, तो आपको दोबारा फॉर्म भरने की अनुमति नहीं दी जाएगी। आपको फिर से एक्स का फॉर्म या फेल्ड वाला फॉर्म भर के एग्जाम देने होंगे अगले साल में। अर्थात जो छात्र छात्राएं पूर्व बैक पेपर परीक्षा 2023 में किसी भी विषय कोड एक या एक से अधिक की परीक्षा में सम्मिलित हो चुके हैं, वे पुनः बैक पेपर परीक्षा फॉर्म भरे जाने हेतु अहर नहीं होंगे। वही बात है जो मैंने अभी बताई है कि अगर आप फॉर्म भर चुके हैं अभी पीछे, तो दिसंबर में बैक पेपर हुए थे, पेपर दे दिया है या नहीं दिया है, लेकिन अगर आप फॉर्म भर चुके हो और आपका एडमिट कार्ड आया है, तो आपको दोबारा से फॉर्म भरने की अनुमति नहीं दी जाएगी। तो ऐसे परीक्षार्थियों को परीक्षा फॉर्म स्वयं ही निरस्त माना जाएगा। तो आप बिल्कुल भी गलती ना करें, अपना बैक का फॉर्म दोबारा से ना भरें। केवल वो छात्र फॉर्म भरें अगर किसी ने भर दिया था, उसका कॉलेज में जमा नहीं हुआ था, एडमिट कार्ड नहीं आया है, या किसी का बिल्कुल भी नहीं भरा गया है। अगर आपने फॉर्म भर दिया है और आपने वो कॉलेज में भी जमा कर दिया था, एडमिट कार्ड भी आपका आ गया था, बेशक आपने परीक्षा दी हो या नहीं दी हो, आप इसके लिए भरने हेतु एलिजिबल नहीं हैं। तो दोस्तों जो लास्ट डेट है फॉर्म भरने की वो है 10/12/2024 और मैक्सिमम 12/12/2024 तक आप अपना फॉर्म कॉलेज में सबमिट कर सकते हैं। महत्वपूर्ण नोट दोस्तों यहाँ पर लिखे हुए हैं। मुख्य परीक्षा 2023 से पूर्व वर्षों में सम्मिलित अभ्यर्थी किसी भी दशा में मुख्य परीक्षा 2024 के साथ बैक का परीक्षा फॉर्म भरे जाने हेतु अहर नहीं होंगे। ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर आप 2023 से पहले किसी भी पेपर में सम्मिलित हुए हैं तो आपको बैक पेपर फॉर्म नहीं भरने दिया जाएगा। दूसरा है श्रेणी सुधार यानी कि इम्प्रूवमेंट या सिंगल सब्जेक्ट के अभ्यर्थी बैक पेपर परीक्षा फॉर्म भरे जाने हेतु एलिजिबल नहीं है। तो ये 2 पॉइंट भी ध्यान रख लीजिएगा दोस्तों, बेहद महत्वपूर्ण पॉइंट है। और इसी में दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो एनुअल वाले 2024 में जो एग्जाम होने हैं अब मार्च में प्राइवेट के, उसकी भी डेट बढ़ा दी गई है जो कि 10/2/2024 है। तो अगर किसी स्टूडेंट का प्राइवेट का फॉर्म भरने से रह गया है, वो भी अपना फॉर्म भर ले। बढ़ते हैं दोस्तों अगली खबर की तरफ। अगली खबर दोस्तों इस तरीके से है, जैसे बीकॉम थर्ड ईयर का जो एनुअल वाला सिस्टम होता है उसकी आंसर की बैक वाली जारी कर दी गई हैं। और इसके अलावा जो डेट शीट है, ये बीएससी ऑनर्स केमिस्ट्री की, ये भी जारी कर दी गई है। ये सारी चीज़ें आपको सीसीएस की वेबसाइट से मिल जाएगी, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आई होप सभी चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। कुछ भी समझ में आपको नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। तो बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबा के ऑल पे सेट करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी आगे आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।